Hello and a very warm welcome to this special show on MSME Day. Micro, small and medium enterprises, MSMEs, are considered to be the backbone of the Indian economy. They contribute majorly on many fronts. डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के इस दौर में हम तेजी से बदलते कारोबार के तौर तरीकों पर फोकस करेंगे. इस सेशन की थीम है टेक्नोलॉजी इन्फ्लुएंस ऑन एमएसएमईज. एंड फ्रॉम पुणे वी हैव मिस्टर प्रशांत गिरबानी, डायरेक्टर जनरल मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर, MCCIA. प्रशांत जी, आप ये बता सकें सर, तो ये जो आने वाला दौर है इसमें जब इतने सारे चेंजेस इतनी फास्ट स्पीड पर हो रहे हैं, तो जो एसएमईज हैं, खासकर जो माइक्रो यूनिट्स हैं, हाउ शुड दे प्रिपेयर देमसेल्फ टू बी अ फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन? तो देखिए, ये तो सबसे पहले मैक्रो पर्सपेक्टिव थोड़ा लेते हैं. हमारी देश की जीडीपी आज $3.5 बिलियन है. हम 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी हैं. 2027 तक 5 बिलियन होगी, हम चौथी बड़ी सत्ता हो जाएंगे और 2030 तक टॉप 3 रहेंगे पूरी भर में. तो चेंजेस तो बहुत सारे हो रहे हैं. एमएसएमईज के लिए बहुत चेंजेस हो रहे हैं क्योंकि एमएसएमईज कंट्रीब्यूट 1/3 ऑफ आवर जीडीपी. तो एमएसएमईज ने करना क्या चाहिए? मेरे ख्याल से 3 चीजें मैं बोलना चाहूंगा. पहली, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी. जैसे प्रधानमंत्री महोदय ने कहा है, ये अगला डेकेड है, टेक्नोलॉजी डेकेड है, इसलिए आप टेक्नोलॉजी का यूज करिए. दूसरी चीज है, आप ज्यादा से ज्यादा फॉर्मल क्रेडिट यूज करिए. फिर आप ट्रेड्स यूज करिए या तो फॉर्मल बैंकिंग चैनल्स यूज करिए, बट फॉर्मल क्रेडिट यूज करिए सो दैट योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम्स डाउन. तीसरी चीज है, आपको ट्रेंड्स वॉच आउट करने एज एमएसएमई. उदाहरण देखिएगा, जब आइस इंजन होते थे, डीजल पेट्रोल के इंजन होते थे, यानी अभी भी है, सिर्फ आइस इंजन होते थे, तब आप सिर्फ इंजन और इंजन कंपोनेंट सिर्फ आइस इंजन के लिए बनाते थे. पर अब ईवीज आ रही है और ईवीज जैसे बढ़ती जा रही है, उसके बाद हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड व्हीकल्स आएगी, वो बढ़ती जाएगी. वैसे आपके कंपोनेंट की डिमांड चेंज हो जाएगी, जो कंपोनेंट चाहिए वो अलग हो जाएंगे. तो ऐसे ट्रेंड वॉच आउट करना जरूरी है. आपको ग्लोबल सप्लाई चेन में इंटीग्रेट होना है क्योंकि एमएसएमईज, आधा आपका एक्सपोर्ट जो है देश का एमएसएमईज कंट्रीब्यूट करती है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा ग्लोबल वैल्यू चेन में कंट्रीब्यूट करना है. और लास्ट चीज मैं कहना चाहूंगा, एमएसएमई जो एक्सपोर्ट करती है उन्हें ये जानना जरूरी है कि सस्टेनेबिलिटी बहुत बहुत जरूरी है. सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स क्या है ये जान ले हो, क्योंकि ज्यादातर बायर्स जो है बाहरी देशों में वो सिर्फ सस्टेनेबल सप्लाई चेन रखना चाहते हैं. तो इस तरह से मैं चाहता हूं कि हमारी एमएसएमईज जरूर रेडी हो सकती है. जब इंडिया बाय 2030 टॉप 3 देशों में रहेगा पूरी दुनिया भर में, तब हमारी एमएसएमईज भी उसको और भी ज्यादा कंट्रीब्यूट करती रहेगी. धन्यवाद सौरभ जी. प्रशांत साहब, ये जो ई कॉमर्स की अगर हम बात करें, जब हम डिजिटल की बात कर रहे हैं, तो ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स को आप कैसे देखते हैं? अभी हाल ही में हमने देखा था जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आई थी, FTP 2023, इट हैज केप्ट अ डिस्टिंक्ट सेक्शन डिवोटेड जस्ट टू ई कॉमर्स. वो इसके पोटेंशियल को जिस तरह से देख रहे हैं और इसको लेकर एक स्टडी भी कंडक्ट की गई है. आप इसको किस तरह से इसको आप एनालाइज कर रहे हैं? आपका आंकलन क्या है प्रशांत जी? ई कॉमर्स बहुत जरूरी है एमएसएमईज के लिए. जैसे मैं पहले कह रहा था कि हमारे देश का 45 ऑलमोस्ट 45 to 50% जो एक्सपोर्ट है वो एमएसएमईज कंट्रीब्यूट करते हैं. अगर एमएसएमईज को अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना है थ्रू ई कॉमर्स रूट, तो ई कॉमर्स पे बहुत ध्यान देना जरूरी है. वी आर वेरी हैप्पी कि इस जो FTP आई है, द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आई है, तो उसमें एमएसएमईज के ऊपर एम्फोसिस दिया गया है. फॉर एग्जाम्पल, जो यूजर चार्जेस एमएसएमईज के लिए हैं वो कम किए गए हैं एज कंपेयर टू अर्लियर जो थे उसके लिए. दूसरी बात उसमें ये भी कही गई है कि एक डाकघर निर्यात केंद्र बनाए जाएंगे, जैसे पोस्ट ऑफिस एक्सपोर्ट फैसिलिटीज यूनिट्स बनाए जाएंगे, क्योंकि कई सारे एमएसएमईज, माइक्रो एमएसएमईज, जब कोई चीज एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, कोई एक्सपोर्ट करते हैं, तो उन्हें कुरियर सर्विस करनी है, कार्गो नहीं करना है. हर किसी को बहुत बड़ा कार्गो लेकर JNPT, मुंबई JNPT तक जाके भेजना नहीं होता है. कई सारे लोगों को छोटे छोटे बॉक्सेस कुरियर कराने होते हैं. वो कैसे कर दें? इसके लिए हर जिले के एमएसएमई को कम से कम एक डाकघर निर्यात केंद्र की आवश्यकता है, जहां पे वो जाकर डाकघर में दे दे. जैसे कि हम एक शहर से दूसरे शहर भेजते हैं, उतनी आसानी से भेजा जाए. तो वो भी एक अच्छी पहल है. उसके साथ ही जो फ्रूट और वेजिटेबल एक्सपोर्टर्स हैं हमारे, उसके एग्रीकल्चर इनकम बढ़ाने में जिससे मदद होगी, उनके लिए भी कुछ प्रावधान किए गए हैं. उनके लिए उनका जो वेटेज है एक्सपोर्ट काउंटिंग के लिए वो डबल किया गया है ऑलमोस्ट. तो इन सब प्रावधानों से मुझे विश्वास है कि एमएसएमईज एक्सपोर्ट करने के लिए और भी ज्यादा एनकरेज होंगे.
और जैसे हमारी संस्था है मराठा चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर, MCCI, वी ऑल्सो हैव A फॉर एग्रीकल्चर। हर साल लगभग 1,500-2,000 MSMEs एक्सपोर्ट करती है थ्रू MCCI, तो हम उन्हें हैंड होल्ड करते हैं। वैसे ही बाकी भी इंडस्ट्री एसोसिएशंस पूरे देश भर में हैं, उनका भी आप लाभ ले लें, जो भी आपके लिए सबसे नजदीक इंडस्ट्री एसोसिएशन हो, और एज MSME आप समझ लें कि ई कॉमर्स पॉलिसी का भी आपको कैसे फायदा हो। प्रशांत साहब, आपसे एक व्यू चाहेंगे, जैसे ONDC की बात हो रही थी, वो बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है, तो ये जो पूरा री इन्वेंट हो रहा है ई कॉमर्स स्पेस, तो उसमें भी ब्रांडिंग बहुत जरूरी होगी। आप ये MSME डे के इस प्लेटफॉर्म पर अगर आप बता सकें किस तरह से वो लोग आगे बढ़ें इन अपॉर्चुनिटीज के लिए, और ब्रांडिंग के लिए कैसे इस पर वर्क करें, ONDC में किस तरह की हलचल आगे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ये दोनों टॉपिक लेते हैं, पहले ONDC लेते हैं, फिर ब्रांडिंग की बात करते हैं। अब ONDC अगर हम देख लें तो ONDC में बहुत बढ़िया हलचल चल रही है। पिछले ही हफ्ते पुणे में डिजिटल इकोनॉमी के ऊपर G20 की मीटिंग हुई, उसके साइडलाइन पर मेरी चर्चा हो गई ONDC के CEO जो है मिस्टर कोशी, उनके साथ। तो हम चर्चा कर रहे थे, हजारों कस्टमर्स हर रोज दिल्ली, मुंबई, पुणे, इसके साथ साथ हंड्रेड्स ऑफ सिटीज ऑफ इंडिया में ट्रांजैक्ट कर पा रहे हैं ONDC ऐप से। जैसे राजीव जी पहले चर्चा कर ही रहे थे, वैसे अगर आप ONDC पर हैं तो आपको किसी को कमीशन देने की जरूरत नहीं है। अगर आप फ्लिपकार्ट, अमेजॉन या और भी कई सारे पोर्टल्स है, वहां पर आप रजिस्टर करते हैं तो बायर नहीं देते हैं, तो सेलर को कुछ ना कुछ उन्हें कमीशन देना होता है, या तो ओला, उबर को। पर ONDC में आपको कोई कमीशन देना नहीं होता है, इसलिए मार्जिन जो बचता है वो ज्यादा बचता है किसी MSMEs के लिए। इसलिए MSMEs ने सबसे पहले तो ONDC क्या है ये समझ लें, उसका कैसे उपयोग कर सकते हैं ये समझ लें। पुणे और महाराष्ट्र में जो भी है MSMEs ये समझना चाहे, हम जरूर उनको मदद करेंगे। बाकी जगह पे जो हमारे और कलीग्स हैं वे भी मदद करेंगे आपको। तो ONDC का अगर नंबर के तौर पे आप बात करें, आज इंडिया में जो डिजिटल कॉमर्स है, आप पेमेंट की बात करें ना तो 100 कंट्रीज है जो डिजिटल पेमेंट करती हैं, 100 कंट्रीज। पर वॉल्यूम अगर देखें तो 40% वॉल्यूम पूरे दुनिया भर का सिर्फ इंडिया करता है डिजिटल पेमेंट का। इतना बढ़िया हमारा UPI सिस्टम है, उसे हम कहते हैं डेमोक्रेटाइजिंग ऑफ पेमेंट्स। उसी तरह से डेमोक्रेटाइजिंग ऑफ ई कॉमर्स हो जाएगा ONDC से। तो आउटकम क्या आएगा उसका? आज हमारा ई कॉमर्स एज परसेंटेज ऑफ ओवरऑल कॉमर्स B2B में इस सिर्फ 1.5% है, सिर्फ 1.5%। ई कॉमर्स B2B एज परसेंटेज ऑफ ओवरऑल कॉमर्स। पर चाइना में 30%, UK में 20%, USA में 17%। तो हमें भी उस दिशा में जाना है अगले 6-7 साल। हम जा ही रहे हैं। आप एक MSME अगर हैं तो आप ये जरूर समझ ले कि बाकी लोग इस दिशा में जा रहे हैं। आप ये बस मिस ना करें, आप ये ट्रेन मिस ना करें, आप इस डिजिटल ONDC पे जरूर चढ़ जाएं। दूसरी बात आपने कही ब्रांडिंग और मार्केटिंग की। ब्रांडिंग मार्केटिंग आपको ओवर पीरियड ऑफ टाइम पे करता है। बिजनेस डेवलपमेंट सेल्स क्या है, मैंने आज बेच दिया, मुझे अभी पैसा मिल गया। पर ब्रांडिंग मार्केटिंग की सिंपल बात यह है कि मुझे थोड़ा पेशेंस जरूरी है। तो कई लोग कहते हैं कि मैं कब इन्वेस्ट करना चालू करूं और कितना। अब इसका कोई फॉर्मूला तो है नहीं, बट कई सारे जो लोगों से सुना है, जो MSME से सुना है, उस पर एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आपका 5 करोड़ का बिजनेस है और आप 0 अगर ब्रांडिंग और मार्केटिंग पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये गलत है। आप कम से कम 5 लाख उस पर इन्वेस्ट करें। अब इसका कोई एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं है, वो 4 भी लाख हो सकता है, 6 भी हो सकता है, बट एक रूल ऑफ थंब 5 लाख 1% जरूर इन्वेस्ट करें। पहले साल में आपको इसका रिटर्न ना दिखे, दूसरे साल में जरूर दिखेगा, तीसरे साल में जरूर दिखेगा, और 3 साल बाद आपका बिजनेस डेवलपमेंट और सेल्स का कॉस्ट कम हो जाएगा, आपका रेवेन्यू बढ़ेगा। अगर आप सही तरीके से 1% ऑफ योर टर्नओवर मार्केटिंग में इन्वेस्ट करो, स्पेशली डिजिटल मार्केटिंग में, क्योंकि वो टारगेटेड मार्केटिंग है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि MSMEs के लिए फ्यूचर इज इवन ब्राइटर। आप ONDC की बस या ट्रेन मिस ना करें, और आप छोटा सा आपका 1% टर्नओवर जरूर मार्केटिंग और डिजिटली ब्रांड बिल्डिंग में इन्वेस्ट करें। प्रशांत जी, वील हैव द लास्ट वर्ड फ्रॉम यू एज वेल। आपकी तरफ से MSMEs को चलते हुए एक मैसेज। अगर आप MSME हैं, अगर आपका टर्नओवर 250 करोड़ से कम है, तो आपके ये 5 बातें पता होना जरूरी है। ये 5 बातें, पहली, ONDC क्या है, उसका बिजनेस डेवलपमेंट के लिए क्या फायदा है। दूसरी, ट्रेड्स प्लेटफॉर्म क्या है, उसका वर्किंग कैपिटल
के लिए क्या फायदा है। तीसरी, अकाउंट एग्रीगेटर क्या है, उसका वर्किंग कैपिटल के लिए क्या फायदा है। चौथी, सस्टेनेबिलिटी क्या है, एक्सपोर्ट्स करने के लिए उसका क्या फायदा है। पांचवी, ई कॉमर्स पॉलिसी क्या है, उसके बेनिफिट एक्सपोर्ट्स करने के लिए क्या है। ये 5 चीजें आप जरूर देख लें। अगर इसके बारे में आप ज्यादा जानना चाहें तो जरूर जी बिजनेस के अलग अलग एपिसोड देखें, और अगर आप इन पर्सन मिलना चाहें तो जरूर MCCI पुणे आए, हमसे बात करें, हमको ईमेल करें। और वैसे ही राजीव जी है और भी एक्सपर्ट्स हैं, उनसे भी आप जरूर बात करें। धन्यवाद।